हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, तो उसका जो हमारा पार्ट है आज की वीडियो में हम पार्ट 3 है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा होगा तो फाइनली क्या करिए, आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और वहाँ से क्या होता है आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पर आप देखोगे तो वो सारे के सारे जो मैंने डिटेल आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था का संतुलन मैंने दो अप्रोच पढ़ाई थी कि एक एएस और एडी के रूप में, और दूसरी जो हमारी अप्रोच थी एस इक्वल टू आई के रूप, मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने दोनों अप्रोच को पढ़ी थी। और वहाँ पर जो आपके चांसेस थे कि जो क्वेश्चंस आपके जो बनेंगे वो 4 से मतलब 4 से 5th मार्क्स के आपके क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पहले बता दो कि यहाँ पर कितने मार्क्स का टॉपिक हो सकता है। तो ये बेसिकली होता है मतलब 2 से 3 मार्क्स का आपका यहाँ पर टॉपिक हो सकता है, समझना ध्यान से। और इसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि जब बचत मतलब सेविंग, ठीक है, ग्रेटर देन और निवेश से, क्या कह रहा है क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि जब हमारी सेविंग, ठीक है, आपका पैसा मेरा पैसा दूसरों का पैसा, कि जब हमारी जो सेविंग लगातार जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो किसके कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट के, तो क्या होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आपकी, आप अगर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो पैसा खर्च करना ज़्यादा सूटेबल होता है या फिर पैसा बचाना, थोड़ा सा इस पर आप बताइए, आपके विचार अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने आंसर को दे सकते हो। तो आप थोड़ा सा सोचिए, इस पर थोड़ा सा एनालाइज करिए कि एक इकोनॉमी के अंदर पैसा बचाना ज़्यादा बेटर होता है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर नहीं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेटर होता है। मतलब इन द सेंस समझने से इसका कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब कहने का अगर हम पैसा लगाएंगे तो किसी को खर्च करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोड्यूस होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कि जब अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हो या फिर जब, ठीक है, जब आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत निवेश से क्या होती है, अधिक होती है, तो क्या होगा समझाइए। सिंपल बात है कि अब जैसे कि मैं हो गया, आप हो गया, ऐसे पूरे इंडिया के कैसे तो पूरी इकॉनमी में जितने लोग रह रहे हैं सब क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचाएं, ठीक। अब बचाने का इन द सेंस कैसे, आप बैंक वगैरह में रख दिया आपने, फिर आपने घर में तिजोरी बना के उसमें तिजोरी में डाल दिया, ठीक है। सबके अलग अलग बचाने के तरीके होते हैं। तो मतलब कि सारी इकॉनमी में जितने लोग हैं वो सभी क्या करें, पैसा अपना बचाना शुरू, खर्च कम कर दें। तो इससे देखो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, इससे इकोनॉमी के अंदर पहले क्या होगा, बचत के माध्यम से व्यय में कमी होगी। अब सोचो, जब अगर मान लो कोई बंदा है, ठीक है, क्या है, कोई बंदा है, तो वो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अब वो 1000 रुपये से कह रहा है कि 800 रुपये बचा रहा है, ठीक है, और सेम ऐसे ही कह रहा है कि एक जो व्यक्ति वो भी 1000 रुपये कमा रहा है, वो 900 रुपये बचा रहा है, मतलब खर्चा कम से कम कर रहा है। तो कहीं नहीं कि क्या हो रहा है कि जब अब वो बचा के रहा है क्योंकि उसकी सेविंग ज़्यादा है, मतलब सिंपल बात है, वहाँ पर बचाने का मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि जब बचाएंगे तो बचत के माध्यम से क्या होगा कि हमारा अब पैसा आप ज़्यादा बचा लोगे तो खर्चा क्या होगा, ऑटोमेटिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा आपका कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर खर्चा क्या होगा, कम होगा। तो वही ऑब्वियस सी बात है कि अगर बचत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बचत के माध्यम से व्यय में कमी होती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत को प्रायोरिटी देंगे ना तो हमारी जो क्या होगी, हमारा जो व्यय होगा वो क्या होगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा टॉपिक। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक बटन को प्रेस करें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या समझना कि अगर हम जैसे कि आप लोग हैं, मैं हो गया, हर कोई पैसा बचाना कह रहा है कि बचाएंगे, तो दूसरा क्या इस पर क्या पड़ेगा कि वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कमी होगा। आपको फ्लो का मतलब होता है, आप सोचो आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे हो, हम हो गए, आप लोग हो गए, तो पैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे हैं, हम कोई सामान वगैरह नहीं खरीद रहे या कोई सर्विस वगैरह नहीं ले, तो कहीं नहीं कि क्या होगी कि जो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह, मतलब जो उनकी सप्लाई वगैरह कह सकते हो, ठीक, उनका प्रोडक्शन वगैरह वो सारा क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी। उनका जो फ्लो होगा, मतलब जिस रेट से बिक रही थी या खरीदी बेची जाती थी या सर्विस दी जाती थी, तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। ये हो गया। अब जब सिंपल बात है, मार्केट में कोई वस्तु वगैरह कोई डिमांड कर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि लोग पैसा खर्च कर नहीं रहे। सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, सारे पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप सोचिए कि जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो सिंपल बात है उनके द्वारा वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाएंगी, नहीं खरीदी जाएंगी, तो यहाँ पर और नहीं खरीदी जाएंगी। अब इससे क्या होगा, जो मार्केट होगा क्या हो जाएगा, मार्केट क्या होगा, वो कहने के संकुचन का मतलब कि मार्केट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि मंदी जैसे केस आ जाएगा वहाँ पर। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है कि अब देखो, जब
सामान बिक रही नहीं रहा, खरीदे नहीं जा रहे, तो वहाँ पर बाजार खत्म हो जाएगा, बाजार संकुचन होगा। अब बाजार में जो लोग काम करते थे, फिर जो और फील्ड में काम करते थे, उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो करना क्या, याद कैसे करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पेपर में कि जब बचत क्या होता है, जब बचत निवेश से क्या अधिक होती है तो मतलब अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्या बताइएगा, जब बचत क्या होती है मतलब, तो बचत के माध्यम से क्या होगा, व्यय में क्या होगा, व्यय में क्या होगी, कमी होगी। बचत अगर आप करोगे तो उसका मतलब क्या है कि बचत के द्वारा ही जो व्यय है उसकी कमी हो रही है। दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्या है, दोबारा बोलिए, क्या, कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में कमी होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में कमी होगी। तीसरा क्या होता है कि बाजार का संकुचन होगा, और चौथा क्या होगा कि हमारी जो इनकम होगी, इनकम क्या होगी, घट जाएगी। अब यही क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही क्वेश्चन हमसे सेम ऐसा पूछा है कि अगर निवेश के माध्यम मतलब निवेश ज़्यादा हो और बचत का, मतलब अब अपोजिट है कि अब लोग पैसा बचा नहीं रहे, अब पैसे को ज़्यादा मतलब अगर कोई बंदा है 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, क्या 1000 रुपये कमा रहा था, उस 1000 रुपये में से क्या होगा, उस 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट करे, सिर्फ 100 रुपये बचा रहा है। अब सोचो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी, हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अब कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है किसी कंपैरिजन में बचत के, तो पहले क्या होगा, निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि होगी। मतलब हमारा जब खर्चा बढ़ेगा तो कहीं नहीं कि अगर आप निवेश करो, निवेश इन द सेंस कि आपका जो खर्चा हो रहा है क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इससे दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, वही मैंने बताया था कि दूसरा क्या हो रहा है कि वस्तुओं सेवाओं के प्रभाव में क्या होगी, कमी होगी, सॉरी वृद्धि होगी। क्या होगी, वस्तु, आप सोचो अगर पैसा लगा रहा है कोई, हर कोई इन्वेस्ट करे जा रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप डिमांड करोगे, डिमांड का मतलब कहता है कि वस्तुएं कम होंगी, और वस्तुओं की कम करने के लिए उनकी जो सप्लाई वगैरह क्या जाएगी, ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब निवेश क्या होगा, बचत से ज़्यादा होगा, तो मतलब क्या है कि जो वस्तुओं सेवाओं का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बाकी इसके 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ ऊपर दे रखे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था। तीसरा पॉइंट क्या है कि बाजार का विस्तार। आप सोचो सिंपल ही बात है कि अगर हम निवेश कर रहे हैं, सिंपल बात है, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का फ्लो होता है, उसमें मार्केट के अंदर क्या होता है, नई नई वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है, नई नई सर्विस जनरेट हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो सेलर्स होंगे, जो मतलब जो बायर्स होंगे और सेलर वो कहेंगे, वो मार्केट में आएंगे, तो बाजार का आकार क्या होगा, बाजार का जो मतलब बाजार का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो बाजार का विस्तार होगा। कब होगा कि जब निवेश क्या हो, बचत से अधिक होगी। और अगला पॉइंट क्या है कि हमारे आय के स्तर में बढ़ोतरी की। सिंपल ही बात है कि वो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विस बनाई जा रही है, सारी चीज़ें सप्लाई हो रही है, तो उससे क्या होगी, आपकी इनकम की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये 2 टॉपिक जो थे आपके 2 से मतलब आपके साथ 3 से 3 या 3 से 4 मार्क्स आपका कह सकते हो। अब जो फाइनली आता है, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका आगे चल के हम इसका न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, तो वो हमारे को समझना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक किसे कहते हैं। अब निवेश गुणक का मतलब क्या, तो देखो निवेश का मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, सिंपल ही बात है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब, या फिर निवेश का मतलब क्या होता है कि पूंजीगत जो परिसंपत्ति होती है, पूंजीगत जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, आपका कह सकते हो, फिर मतलब मशीनरी हो गई, या भवन वगैरह, मकान वगैरह हो गए, तो उसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि पूंजीगत, अगर निवेश का मतलब कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, निवेश कहलाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है निवेश गुणक, कि अगर हम मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से, जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति वो कहीं 5 लाख रुपए का क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो और वो इन्वेस्टमेंट मान लेते कितना, 10 सालों तक कर रहा है, कितना, 10 ईयर के लिए कर रहा है। तो अब सोचो 10 ईयर के बाद भी क्या उस व्यक्ति को जो पैसा होगा उतना ही मिलेगा। आप लोगों को क्वेश्चन है कि अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, उसने इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक किए लगातार, ठीक है, तो अब उस व्यक्ति को जो पैसा होगा क्या होता नहीं मिलेगा, 5 लाख का जो उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट किया, नहीं। आप लोग क्यों, क्योंकि वो शायद आगे चल के शायद 5 से 7 लाख में कन्वर्ट हो जाए, 8 लाख में हो जाए, 6 लाख में हो जाए, मतलब कि वहाँ पर क्या होगा कि जो उसका पैसा होगा ना कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कहता है उसके पैसे में कुछ ना कुछ गुना क्या होगी, वृद्धि। गुणक का आप कह सकते हो, गुणक का मतलब कि कई गुना, मल्टीप्लायर का मतलब कि कई मल्टीप्लायर, किसकी, इनकम की कंपेरिजन, 2 गुना हो सकती है, 5 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निवेश में परिवर्तन, क्या, निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। सिंपल था। और निवेश गुणक को किससे हम नोटिस करते हैं,
किससे करते हैं, के। ये चीज़ याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, के बराबर क्या होगा, निवेश में परिवर्तन मतलब चेंज इन डेल्टा, और मतलब आप कैसे चेंज इन डेल्टा और फिर चेंज इन इनकम, कि अगर मतलब निवेश में परिवर्तन होगा तो इनकम में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। ये लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि कुछ आपके और फॉर्मूले होते हैं, क्या निकालेंगे तो आपके पास 3 फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। पहला क्या होता है कि आपका डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई, तीसरा कहता है 1/1 माइनस में एमपीएससी, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है के इक्वल टू 1 में एमपीएस। अब ये मैंने आप लोगों को बता रखा कि जो मतलब जो एमपीएस हो गया और एमपीसी हो गया, इनकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। तो और फिर वो सारी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करके वो सारे के सारे टॉपिक आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और हमारी जो नेक्स्ट जो हम पार्ट में बात करेंगे, पार्ट नंबर 4 है, उसमें हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक को लेकर मतलब न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे कि इसके किस किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार करिएगा, ठीक है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें भी इससे क्या हो मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए कंटेंट को बनाते रहें। तो चलिए हम मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।